जो मामला रहा है उसके ऊपर आपको एक भाषण पेश करेगी। आप उनके भाषणों को सुनाएं। आइए आपके सामने एक नन्ही मुन्नी बच्ची जिनका नाम इसमें ग्रामी हेना परवीन है। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। प्राम आदरणीय सभापति मंच श्री निर्णायक मंडल समिति एवं उपस्थित मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम हेना परवीन है। मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। एकता विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। महोदय, दर्द से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज पुलवामा छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत विशत जले शरीर के टुकड़े, रेत की टीलों से ऊपर जाते लाशों के ढेर और कश्मीर के खून से सनी लाल रंग के सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। उस पर मेरे प्रतिपक्षी महोदय का कहना यह है कि मानवाधिकार का पालना करते हुए देश से उग्रवाद और आतंकवाद को निकाला जा सकता है। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल मैं फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानव अधिकारों के कारण इन आतंकियों के बंगलों के यहाँ तो आकाओं की नाफनी हंसती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं। परंतु आज मानव अधिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर भी वो आज पहल करने से डरते हैं, क्योंकि आत्महत्या है। क्योंकि महोदय, फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं और एक वीर को झंकार दो ये मुमकिन नहीं। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तो कोई भी मानव अधिकार का दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ। अंत में अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हट ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है। हेना परवीन सल्लमहा स्टेज पर। मैं ना हिंदू ना मुसलमान हूँ, मैं भारत का वीर जवान हूँ। मैं ना हिंदू ना मुसलमान हूँ, मैं जख्मों से भरा मेरा सीना है। दुश्मन का चट्टान हूँ मैं, दुश्मन का लिए चट्टान हूँ मैं। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमें याद दिलाता है आजादी के बाद हमारे देश ने बहुत उन्नति की है। साइंस, टेक्नोलॉजी, कृषि, शिक्षा, आर्थिक, साहित्य, खेल, तमाम मंचों पर भारत बहुत तरक्की कर चुका करते हैं कि इन सभी का सम्मान एक शायरी से करना चाहूंगी। आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, पर मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। जय हिंद, जय भारत। हम तमाम देशवासियों की जानिब से तहे दिल से मुखिया जी का शुक्रगुजार हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको जब तक उनकी उपस्थिति नहीं होती है तब तक मैं आपको वक्त दूंगा। और आइए एक बच्चे को मैं पेश करता हूं जिनका नाम इसमें ग्रामी शाहिद आलम है। तशरीफ लाए। 15 अगस्त में आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। आज ही के दिन सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। इस आजादी के लिए अनेक शूरवीरों ने जान गंवा दी। हमें उन वीरों को हमेशा याद करना चाहिए। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इसी तरह की तैयारियां लेकर के आपके सामने आए हैं। आप लोग जमे रहें। इसके बाद इन लोगों के और आप कलिमात को सुनेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। बच्चियां बेहतरीन से बेहतरीन आपके सामने राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान लेकर के आई हैं। मशगूलियां हैं, अपनी तमाम मशगूलियों के बावजूद आपके सामने उपस्थित हुए, टाइम दिए। आप
मोहतरम हजरात, आइए एक दूसरा बच्चा जिनका नाम नाम इसम गिरामी नौशाद आलम है, मैं उनको पेश करता हूं कि वो भी अपने भाषण लेकर के तशरीफ लाएं। आओ झुककर सलाम करो उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वह खून जो देश के काम आता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस है। आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आज हमारा राष्ट्रीय पर्व है। आज के दिन हम तिरंगा फहराते हैं। आज हम राष्ट्रीय गान गाते हैं। हमें अपने देश से बहुत गर्व है। अपने देश को जय जय भारत। सरपंच साहब ने दिला, मैं तो झंडा तुलन कर पूछ लीजिए ना सर। आज शहीदों ने है तुमको गुलामों की जंजीरें और बरसाओ अंगारा, तोड़ो गुलामों की जंजीरें और बरसाओ अंगारा। हिंदू मुस्लिम सिख हमारा भाई भाई प्यारा, यह है आजादी का झंडा, इसे सलाम है हमारा। सुभाष चंद्रशेखर और राष्ट्रीय गान के लिए मोहम्मद सुहेल आकर के मिलजुल करके झंडा तोलन कराएं। झंडे को सलामी दो, वापस लो, सलामी दो, वापस लो। जनगण मन जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विद्या। प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। नहीं चाहते जमाना आजाद करेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। ए वतन मेरे प्यारे वतन, तेरे माथे का हम भी सिंदूर है। तेरे नजरों से भी आज क्यों दूर है। तेरी सदा हमको बस बनाते हैं जालिम यहाँ। अब तो इंसाफ दे ए हसी दिल नसी गुलबहार चमन। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन। आइए मेरे यहाँ खुसूसी मेहमान हजरत अल्लामा हाफिज मौलाना मोहम्मद शमशाद साहब तशरीफ फरमा है। हजरात, ये समझने की बात है, ये 15 अगस्त हम और आप क्यों मनाते हैं, ये खुशियाँ हम और आप क्यों मनाते हैं। ये एक त्यौहार है, ये इसको कौमी त्यौहार कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर चाहे जिस मज़ाहिब को मानने वाले हो, जिस कौम के भी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, आपस में भाई भाई, ये तमाम हजरात मिल करके ये हम कौमी त्यौहार मनाते हैं। मेरे बुजुर्गों, मैं तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इसलिए बच्चों का प्रोग्राम होना है। मैं 2-4 मिनट में बच्चों को 1-2 बात मैं समझाना चाहता हूँ और आप हजरात भी सुने। ये 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों की शिकंजे से, अंग्रेजों की चंगुलों से आज़ाद हुआ था। मेरे बुजुर्गों, हम और आप तो ये सुन लेते, लेकिन मेरे बुजुर्गों, अगर ये आज़ादी की तारीख को हम पढ़ेंगे, सफ़हात को उल्टाएंगे, मेरे बुजुर्गों, फिर क्या है, आँख से आंसू को रोकना मुश्किल पड़ जाएगा। हमारे मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद करने में हमारे बड़े बड़े रहनुमाओं ने, बड़े बड़े लीडरों ने मिलकर के जान की कुर्बानियाँ पेश किया, अपनी माल की कुर्बानियाँ को पेश किया। इतनी आसानी से ये मुल्क हिंदुस्तान में हम और आप जो आज़ाद की जिंदगी गुजार रहे हैं, ये आसानी से आज़ादी नहीं मिली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, जरा गौर से सुनो और ये बात को भी, और ये चीज़, ये तारीख की बात याद रखो। ये हिंदुस्तान में ये हिंदुस्तान की आज़ादी का जंग सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई है। मैं आप अपने सर
हर रोज खुशी से रखते हैं आगोश में तेरी अपने सर, हर रोज खुशी में रखते हैं हम 5 वक्त तो कम से कम तेरी धरती पे सजदा करते हैं। तिरंगा जिंदाबाद पढ़ेगा जिनका नाम इस्म गिरामी मोहम्मद गुलजार आलम है, वो तशरीफ लाएं और अपने बेहतरीन अंदाज में तिरंगा जिंदाबाद पढ़कर तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दो सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। जिसके तले हम लोग यहाँ पे रहते हैं आजाद, तिरंगा जिंदाबाद। दिलाई है आजादी ये दिलाई है, भाग परे अंग्रेज यहाँ से, भाग परे अंग्रेज यहाँ से, ऐसे धूल चटाई है, जीत हमें ने पाई है, जीत हमें ने पाई है। प्यार मोहब्बत अमन अमा के दीप जलाते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। बेहतरीन अंदाज में मोहतरम हजरात, बच्चे को कम से कम दिल से दुआ दीजिए कि अल्लाह ताला इनके दिलों को और खोल दे और बेहतरीन पढ़ने का अंदाज पैदा कर दे। आइए आपके सामने एक और बेहतरीन अंदाज में पढ़ने वाले नज़्मनाथ खां, जिनका नाम इस्म गिरामी अब्दुल रहमान है। ना पूछो जमाने से ये मेरी कहानी है, ना पूछो जमाने से ये मेरी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है, मैं हिंदुस्तानी है। ए मेरे वतन, 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 ए मेरे वतन। कुर्बान है तुझ पे जानो वतन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन। आलम में तेरा जलवा है, तू सारे जग में फैला है, तू सारे जग में। मेरे वतन तू अजमत का एक मीनारा, तारीख को एक शहपारा। जेब पर हमको तेरे सजाए थे, हम खून सागर से भरो कर बहाए थे हम। ए वतन जान तुझे पर लुटाए थे हम, खून सागर से भरो कर बहाए थे हम। टीब इमदाद नाना तभी कौन थे, शेख हिंद मदनी गंगा है जे कान थे। टीब इमदाद नाना तभी कौन थे, शेख हिंद मदनी गंगा है जे कान थे। सिंध आजाद मेरी जान है, शान तू है मेरी और पहचान है, तुझ पे कुर्बान भारत मेरी जान है, शान तू है मेरी और पहचान है। हिंदू मुस्लिम को तू ना कभी बांटना, हिंदू मुस्लिम को तू ना कभी बांटना, ये शहीद और भारत का फरमान है। बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन, बहुत प्यारा प्यारा है मेरा
बहुत प्यारा प्यार मेरा। हीरे जवाहरात ना चाहती की बात कर, है बुलबुल चमन मेरे भारत की बात कर। हीरे जवाहरात ना चाहती की बात कर, है बुलबुल चमन मेरे भारत की बात कर। से शहादत की बात कर, हीरे जवाहरात ना चाहते की बात कर, है बुलबुल चमन मेरे भारत की बात कर। जिसने लिखी थी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा पर्वत व सबसे ऊंचा हम सब। जो जमाने से हमारी क्या कहानी है, ना पूछो जमाने से हमारी क्या कहानी है। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। जो शहीद हुए सरहद पे हिंदुस्तान के लिए, एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए, एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए। बोलिए। हर तूफान को मोड़ दे जो हिंदुस्तान से टकराए, हर तूफान को मोड़ दे जो हिंदुस्तान से टकराए। चाहे तेरा सीना हो जाए छलनी और तिरंगा ऊंचा ही लहराए। तालियां बजाइए। तिरंगा लहराएंगे हम नीले आसमान पर, देश का नाम होगा सबकी जुबान पर। आंख जो उठाएगा कोई हमारे हिंदुस्तान पर, खत्म कर देंगे उसको या खेलेंगे अपनी जान पर। मरने के बाद भी जिसके नाम में जान है, मरने के बाद भी जिसके नाम में जान है, ऐसे जवान सैनिक हमारे भारत की शान है। अपनी आजादी की हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी की हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं।